एएमसी एंटी एंट्री है क्या? एएमसी एंटी एंट्री में कौन एलिजिबल है? किस एज तक एलिजिबल है? क्या एएमसी एंटी में सच में ऑफिसर्स बनते हैं या नहीं बनते? क्या सिर्फ मेल सी एएमसी एंटी की एंट्री के लिए एलिजिबल हैं? और एएमसी एंटी एंट्री के बाद, अफसर बनने के बाद रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है या नहीं? जैसे एसीसी में हम पहले रिटन टेस्ट देते थे, हमारे आर्मी के जवान भाई लोग, एएमसी एनटी में भी कोई रिटन टेस्ट है? मैं बात कर रहा हूं एएमसी एनटी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। मैं बात कर रहा हूं एएमसी एनटी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि आप सबके कमेंट्स एएमसी एनटी के लिए बहुत सारे हैं। प्लस कुछ जवान भाई हमारे थोड़ा नाराज रहते हैं कि आप एसीसी, एससीओ, पीसीएसएल के बारे में तो बात कर लेते हो, कभी एएमसी एनटी के बारे में बात ही नहीं करते। तो सर, समय आ गया कि सबकी नाराजगी दूर की जाए और एएमसी एनटी के बारे में बात करें। हाँ, ये कमेंट मैंने पढ़ा था, एक बच्चे का कमेंट आया था इसमें, एएमसी एनटी को पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेकर के। थोड़ा रिवर्स में चलते हैं जी। एएमसी एनटी एंट्री जो है वो मेडिकल कोर वालों के लिए है सर? जी बिल्कुल, मेडिकल कोर। नॉन मेडिकोर्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे? नहीं, मेडिकल कोर के जो एएमसी के लोग हैं वो अप्लाई करते हैं। और उसमें भी एक चीज है, क्योंकि एएमसी वाले एससी और पीसीएसएल अप्लाई नहीं करते हैं इस वजह से। अच्छा। तो ये नॉन टेक्निकल, देखिए आर्मी में दो तरीके के, मेडिकल कोर के अंदर आप दो तरीके के लोग देखेंगे। टेक्निकल जो कि डॉक्टर्स होते हैं, और दूसरा नॉन टेक्निकल जो वो ऑफिसर्स जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं, जिनको कंपनी कमांडर, क्वार्टर मास्टर, स्टोर इंचार्ज की ड्यूटी भी करनी होती है, तो वो अप्लाई करेंगे। अच्छा सर, एएमसी एनटी के लिए अब अभी तो आने वाला समय होगा जब हमारे एएमसी एनटी में लड़कियां भी सैनिकों के रूप में होंगी, पर अभी तो सिर्फ मेल्स ही हैं जो अप्लाई करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि एएमसी में अभी फीमेल्स का इंटेक नहीं है। एमएनएस के तौर पर जाते हैं तो वो ऑलरेडी कमीशन है। हाँ, है ना। डॉक्टर्स आती हैं, वो भी कमीशन है। अच्छा। तो बस फिर बाकी जो बचे, वो सोल्जर्स बचे हैं, वही अप्लाई करेंगे। किस एज तक, किस एज से किस एज तक? सर देखिए, एज का तो स्टार्टिंग एज नहीं रखी जाती है इसके अंदर जी, लेकिन जो शॉर्ट सर्विस है, क्योंकि देखिए दो तरीके की एएमसी एनटी है। अच्छा। एएमसी एनटी एसएस, एएमसी एनटी पीसी। अच्छा। एएमसी एनटी पीसी को 2014 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है। पहले आती थी उसकी वैकेंसी, जिसका जुलाई में पेपर होता था, रिटन पेपर होता था, और उसको पास करने के बाद फिर वो अप्लाई करते थे। तो पीसी के लिए 42 इयर्स तक एज रखी जाती थी, मगर एसएस के लिए अप टू 40 इयर्स एज रखी जाती है। तो शॉर्ट सर्विस के लिए 40 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे एसीसी में हम पहले रिटन टेस्ट देते थे, हमारे आर्मी के जवान भाई लोग, एएमसी एनटी में भी कोई रिटन टेस्ट है? नहीं, अभी शॉर्ट सर्विस है तो कोई रिटर्न नहीं है। पीसी के लिए शॉर्ट सर्विस जो रिटर्न टेस्ट होता था, वो अब क्योंकि पीसी बंद हो गई है, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस के लिए तो कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं, अब डायरेक्ट। अच्छा सर, जब हम एससीओ की बात करते हैं, पीसीएसएल की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं इंटरव्यू की जी, जो कभी कमांडर साहब लेते हैं, कभी डिव हेडक्वार्टर्स में होता है। तो क्या एएमसी एनटी में भी जब एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो रहा है तो किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है? नहीं, कमांडिंग ऑफिसर का एक इंटरव्यू होता है सर, बस, बाकी उसके अलावा कोई इंटरव्यू नहीं है इसके लिए। तो वो क्या मतलब वो पास फेल करते हैं या वो नहीं, कर देते हैं, और 99.9% वो कर देते हैं रिकमेंड कि आप बढ़ना चाहते हैं आगे तो बिल्कुल कर दीजिए, अप्लाई करिए। अब एएमसी एनटी में सीओ साहब ने इंटरव्यू ले लिया और आगे बढ़ा दिया, तो क्या फिर इनकी एसएसबी होगी? जी हाँ बिल्कुल, एसएसबी सेम है। और एएमसी एनटी में बिल्कुल स्क्रीनिंग नहीं हटाई गई है, एएमसी एनटी में स्क्रीनिंग रखी गई है। अच्छा, 5 दिन का इंटरव्यू होगा सर? जी बिल्कुल, सेम प्रोसेस जैसे बाकी सर्विस एंट्री के लिए। बिल्कुल। चलिए, अब सर एक बार एसएसबी बोर्ड ने रेकमेंड कर दिया, क्योंकि मेडिकल एएमसी मेडिकल कोर के हैं, तो उनको मेडिकल प्रोसेस भी हो गया, मेडिकल कॉन्फ्रेंस भी हो गई। हाँ जी, मेडिकल भी होगा और बिल्कुल वैसा ही होगा, और अनफिट हैं तो अनफिट हो भी जाएंगे, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ये लोग भी? जी हाँ, इनकी जो प्री कमिश्निंग जी, ठीक है जी, ट्रेनिंग होती है बाकी सब जगह। अगर आप जाएंगे जैसे एससीओ, पीसीएसएल, एसीसी, एनडीए,
ये सब तो अकेडमीज जा रहे हैं, ये प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, कमीशन से पहले ट्रेनिंग करनी है। जी। इनके अंदर थोड़ा सा उल्टा होता है, ये लोग आते हैं लखनऊ, 2 महीने की ट्रेनिंग होती है और इनकी पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती है। मतलब ये जिस दिन लखनऊ पहुंचते हैं जी, उस दिन स्टार लग जाएगा आपको, आप लेफ्टिनेंट साहब बन गए, अब आराम से काम सीखिए। क्या बात है सर, क्या 2 महीने की ट्रेनिंग है आपकी, तो सबसे अच्छी ट्रेनिंग तो इसी को मानते हैं लोग। अच्छा, वंडरफुल सर। तो तुरंत आप अफसर बन गए जी। अब सर एएमसी-एनटी में ट्रांसफर्स होंगे? हाँ जी, बिल्कुल ट्रांसफर्स होंगे, और आप कहीं पे भी, कमांड हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, कहीं पे भी जा सकते हैं। जी हाँ, नॉन टेक्निकल वर्क है, बाकी आप ऑफिसर हैं फौज में, आपके सारे काम जहां भी है, जैसे आप करते हैं एज अ सोल्जर, वैसे ही बस तब भी करेंगे आप। अच्छा, तो जरूरी नहीं कि हॉस्पिटल्स में ही पोस्टिंग हो? नहीं, बिल्कुल हॉस्पिटल में ही होगी। अच्छा। और कहीं नहीं होगी, आपका हॉस्पिटल से ही लेना देना है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था। हॉस्पिटल के नॉन टेक्निकल वर्क्स जो है भाई, देखिए एक हॉस्पिटल में अगर इतनी स्ट्रेंथ है तो उस स्ट्रेंथ का राशन, उनके स्टोर, उनके कंपनी कमांडर की ड्यूटी, ये सब भी तो करना पड़ेगा। ये डॉक्टर्स थोड़ी ना करेंगे आकर के, तो फिर इनके काम के लिए इनको लिया जाता है। अब सर एएमसी-एनटी की ट्रेनिंग भी हो गई, अफसर भी बन गए, मान लीजिए 10 साल बाद छोड़ना चाहते हैं, हाँ, शॉर्ट तो सिक्योरिटी क्या है सर, कुछ पेंशन है? देखिए सिक्योरिटी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा, और ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसको आज जरूर क्लियर करते हैं। आप जब शॉर्ट सर्विस, क्योंकि पीसी बंद हो चुकी, परमानेंट कमीशन बंद हो चुका है, लेकिन जब आप कमीशन ऑफिसर बन जाते हैं शॉर्ट सर्विस के थ्रू, तो हर किसी को 3 मौके मिलते हैं परमानेंट कमीशन के लिए। आपको कन्वर्ट करने के मौके मिलेंगे, 3 मौके होते हैं वो जी, और उसमें 99% लोग कन्वर्ट कर लेते हैं परमानेंट कमीशन में। अच्छा, वो तो 20 साल तक नौकरी कम से कम करके जाएंगे, और कोई एक खुशकिस्मत इंसान होगा जो ब्रिगेडियर बनेगा, क्योंकि इनके हाईएस्ट रैंक अप टू कर्नल है। अच्छा, बट ओनली 1 विल गेट रिकमेंडेड अप टू ब्रिगेडियर। तो वो परमानेंट कमीशन वाले हो गए। हाँ, वो परमानेंट कमीशन वाले हो गए। अगर आप शॉर्ट सर्विस में चले जाते हैं, तो ये देखिए क्या फायदा है इनका, कि बाकी शॉर्ट सर्विस को पेंशन नहीं मिलती है। कोई भी शॉर्ट सर्विस आप उठा लीजिए, किसी को पेंशन नहीं मिलती है, नॉन पेंशनेबल जॉब है शॉर्ट सर्विस कमीशन जी। मगर एएमसी-एनटी में अगर आप कमीशन ले रहे हैं और आप शॉर्ट सर्विस से जा रहे हैं, ठीक है, टोटल मिला करके आपकी जो जिस रैंक से आपने कमीशन लिया था, उस रैंक तक की सर्विस और प्लस एज अ कमीशन ऑफिसर की अगर सर्विस, दोनों मिला करके 15 साल के ऊपर आपकी हो जा रही है, तो आप पेंशन के हकदार हो गए, लास्ट रैंक वाली। हाँ जी, पेंशन आपको ऑफिसर वाली नहीं मिलेगी, पेंशन आपको मिलेगी लास्ट, क्या जिससे कमीशन लिया है। मतलब अगर कोई नायब सूबेदार साहब कमीशन ले रहे हैं एमसी-एनटी में, तो उनकी सर्विस भी आगे उतनी ज्यादा लंबी नहीं रह जाएगी। तो ये 20 साल सर्विस, क्योंकि अप टू 40 ईयर्स, आप इसको ध्यान से समझिएगा, 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट सर्विस के लिए, और उसके बाद इन बिटवीन आपको 3 मौके मिल रहे हैं परमानेंट कमीशन के। तो अगर आप परमानेंट कमीशन ले लेते हैं तो 60 साल तक आप सर्विस कर रहे हैं, जो कि फौज के लिए बिल्कुल तय उम्र सीमा मानी जाती है कि आप वहां तक जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 20 साल से पहले जा रहा है ना, तो 20 साल से पहले जाने वाले के लिए ये देखा जाएगा कि आपने नायब सूबेदार साहब से अगर ने कमीशन लिया था, तो उनको पेंशन मिलेगी नायब सूबेदार की। रैंक आपका भले मेजर हो सकता है, लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट सर्विस है तो मेजर बन जाएंगे, बट मेजर से आप रिटायर जरूर हो होंगे। कलर सर्विस नहीं किया है तो आपको पेंशन जब मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट, वो नायब सूबेदार की मिलेगी। समझ गया मैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हाँ भाई, पेंशन है, पेंशन है, जरूरत नहीं है, पेंशन है, ये कोई दिक्कत नहीं। एएमसी-एनटी एस्पिरेंट्स हमारे, मैं डॉक्टर्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डॉक्टर्स से कम नहीं है आप लोग। इसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको सच में ताहे दिल से सलाम ठोकता है, और हम आपके लिए लाए हैं स्पेशल सर्विस एंट्री बैचेस। जी हाँ, स्पेशल एएमसी-एनटी बैचेस, जहां पे आप रेगुलर रोज 1-1.5 घंटा हमारे एसेसर्स के साथ, सर के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे ऑनलाइन, और एसएसबी की तैयारी करते रहेंगे। देखिए, एसएसबी एक पर्सनालिटी का टेस्ट है। पर्सनालिटी एक दिन में नहीं चेंज होगी, नेचुरल प्रोसेस है, और नेचुरली इस प्रोसेस में अगर आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सर्विस एंट्री बैचेस से जुड़ें, जो ऑनलाइन शाम को 6 बजे से चलती है। जी, शाम को 6 बजे से प्रतिदिन ये सर्विस एंट्री बैचेस हैं, जहां पे आप जैसे
AMC/NT एस्पिरेंट्स होंगे, कुछ ACC होंगे, SC होंगे, PCSL होंगे। एक साथ सेम माइंडसेट के लोग, आप लोग क्लासेस लेंगे, नेचुरली अपनी पर्सनालिटी सुधारेंगे और SSB के लिए तैयार होंगे। आपके अंदर एक फ्यूचर ऑफिसर के सारे गुण जो होने चाहिए, हमारे एसेसर्स कोशिश करेंगे कि वो सारे गुण आपके अंदर आए। एस्पिरेंट्स, AMC/NT एस्पिरेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर यह है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स में एनरोल होते हैं, कभी भी ऑफलाइन शिफ्ट करना चाहें 14 दिन या 21 दिन की SSB के लिए, तो ये फीस आपकी उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो कहीं से आपका नुकसान नहीं है, आप इतना करते हैं हम लोगों के लिए, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का भी सर कुछ बनता है बिल्कुल जरूर। अभी तो बैठने का समय नहीं है आपके पास, मार्च में एप्लीकेशन आपकी जाना शुरू हो जाएंगी, तो मार्च में आप अप्लाई करेंगे और समय ज्यादा रह नहीं गया, तो मेरे ख्याल से अभी से तैयारी करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। आशा करते हैं कि सारे डाउट्स क्लियर हो। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।